बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी भी धारदार हो रही है। बीरगांव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने दारू और पैसे का खेल करने पर नहीं छोड़ने की चेतावनी दे दी। तो उधर चुनाव भले ही निकाय का हो रहा हो, लेकिन बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मैदान में उतर चुके हैं। खुद सह प्रचार प्रभारी नितिन नवीन और प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कमान संभाल ली है और कांग्रेस को सीधी चुनौती दे दी है। उधर बीजेपी के बड़े नेताओं के उतरने पर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर के कैसे बिछी है छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक बिसात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं से लेकर दिल्ली तक प्रभारी और संगठन के तमाम बड़े नेता जुट गए हैं। आलम यह है कि नरेंद्र मोदी के फोटो को भी पोस्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज किया है। क्या कहा है, सुनिए। कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण, लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है पुरंदेश्वरी जी जिस प्रकार से कमान संभाली है, उनको स्थानीय नेतृत्व पे विश्वास नहीं है। बड़ा हम जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो हमेशा कांग्रेस को ये बेचैनी होती है कि हमारे बड़े नेता क्यों आ रहे हैं। अरे आपको किसी ने मना किया है क्या? हम अपने कार्यकर्ता के चुनाव के लिए उत्साहवर्धन के लिए आए। कल तो हम नहीं आते तो यही कहते कि कार्यकर्ताओं को जब चुनाव था तो आप छोड़ दिए, अब बड़े नेताओं का चुनाव है तो आप मैदान में आ गए। और इस पर क्या कहा है अजय चंद्राकर ने, जरा ये सुनिए उनका जवाब कांग्रेस को। जहां जहां मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, मतलब मंत्री क्या कर लेंगे, वो थैली काम करेगा वहां, और वजन ज्यादा है मंत्रियों की थैली में। कहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो कहीं जल संसाधन मंत्री तो कहीं और कोई, तो पैसा आधारित हो गया है। और थोड़ा बहुत बच जाएगा उत्तर प्रदेश से, यहाँ प्रत्याशियों को ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ तो लेकिन रविंद्र चौबे भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या नजर थोड़ी आते हैं यहाँ पे। दारू यदि घुसा यहां तो जो घुसा जिंदा वापस नहीं जाएगा। जो दारू लेकर घुसा यहां वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर कह रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस ने, उन्होंने क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। नितिन नवीन जी को यह सोचना चाहिए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी को नगरीय निकाय जैसे छोटे चुनाव में स्वयं मोर्चा संभालना पड़ रहा है। उनकी प्रभारी पुरंदेश्वरी को वार्ड अध्यक्षों और वार्ड के प्रत्याशियों की बैठक लेनी पड़ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में गुटबाजी में फंसी हुई है। यहाँ पे नेताओं का अभाव है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे सवाल बहुत सीधे हैं। निकाय चुनाव की घड़ी करीब आई, जुबानी जंग भी धारदार हुई। बीरगांव में अजय चंद्राकर की धमकी, दारू पैसे बटे तो छोड़ेंगे नहीं। निकाय चुनाव की घड़ी करीब आई, जुबानी जंग भी धारदार हुई। बीरगांव में अजय चंद्राकर की धमकी, दारू पैसे बटे तो छोड़ेंगे नहीं। स्थानीय मुद्दों से हटकर नगरीय निकाय में मोदी बघेल की टक्कर। छत्तीसगढ़ में निकाय का रण, बीजेपी कांग्रेस में सियासत प्रचंड। जी हां, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के चुनाव आन बान शान का प्रतीक बन गए हैं, ऐसा लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब ये मामला दिल्ली तक के नेताओं को उद्वेलित कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता भी रोमांचित जरूर होगी। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रमोद दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत प्रमोद जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है विमल जी आपका भी। और प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर सबसे पहले कि नगरीय निकाय के चुनाव में हम देख रहे हैं कि बीजेपी को पीएम मोदी के पोस्टर वो यूज कर रहे हैं और दिल्ली से जो प्रभारी हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप की तरह से देखते हैं कि अच्छा है, मुकाबला कड़ा होगा, या आपको लगता है ये डर के कारण घबराहट का प्रतीक है? नहीं, ये पहला स्थानीय निकाय का चुनाव है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के फोटो को लेकर के क्या स्थानीय सरकार रही 15 साल आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की, उनके मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य
उनके ऊपर शायद काम का भरोसा केंद्रीय नेतृत्व को शायद नहीं हो पा रहा होगा या विश्वास के लायक नहीं बचे। और आदरणीय अजय चंद्राकर जी तो वैसे भी डॉन माने जाते हैं, वो तो बड़े बड़े नेता घबराते हैं उनसे, और उनके वक्तव्य सुनकर तो हम लोगों को भी घबराहट हो रही है। और ऐसे समय में जब स्थानीय निकाय के चुनाव हैं तो हम तो अपनी रीति नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस प्रकार की आदी रही है शायद शराब बांटने की या पैसा बांटने की, इसलिए बार बार उन चीज़ों का वो जिक्र भी करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम उन चीज़ों पर न जाकर हम अपनी आइडियोलॉजी पर, भूपेश बघेल जी की सरकार के 3 साल के आधार पर जो उन्होंने 2400 वर्ग फुट तक के 5 डिसमिल तक के जो जमीन थी उसकी रजिस्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगा कर रखी थी। और वैसे भी आम जनता को मालूम है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितने प्रकार के पेंशन होते हैं ये सारी कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी। गरीबों को अगर पट्टा देने का काम किसी ने सरकार ने शुरू किया था तो वो कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। अगर आम आदमियों के राशन कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद हो गए थे, जिसमें 9.25 रुपए किलो में चावल मिलता था, तो आज कलेक्टर का भी कार्ड बनता है और एक संतरी का भी कार्ड बनता है और एक छोटे आदमी का भी राशन कार्ड बनता है। एक पहचान जो थी लोगों की वो समाप्त कर दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो हम अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर, हम अपने किए हुए काम के आधार पर, हम अपनी सहिष्णुता के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार के बोल अभी से जो सामने आ रहे हैं उससे जनता स्वयं अंदाजा लगा लेगी कि किस कदर स्थिति गुटों में बटी हुई है। प्रमोद जी, आपने मंत्री जी के, पूर्व मंत्री जी के अजय चंद्राकर जी के बयान से वो भाग तो निकाल लिया जो उन्होंने कहा था कि हम वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, लेकिन उसके पहले कहा था कि थैली वाले मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश से कुछ बच जाएगा तो यहां भी ज्यादा मिल जाएगा। उस पर भी प्रतिक्रिया देने सर। देखिए, अब उनके संस्कार और उनकी संस्कृति इस भाषाओं का उपयोग करने के लिए पारंगत हैं, हमें इन बातों पर नहीं जाना है। मैं पहले भी बताया हूं कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी पर, अपने संस्कार पर, अपने संस्कृति पर, भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ में एक लोगों के स्वाभिमान को जगाने का जो काम किया, आत्मसम्मान बढ़ा लोगों का। आज देखिए आपकी 3-3 बार राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड लगातार इस देश में छत्तीसगढ़ को मिला, तो ये कहीं ना कहीं 2,65,00,000 लोगों का सीना चौड़ा हुआ है। ये केवल भूपेश बघेल जी का सम्मान नहीं था, ये छत्तीसगढ़ वासियों का सम्मान था। तो ये सारी चीजें हैं वो जनता अपनी आंखों से देख रही है और उसी आधार पर हमको शीर्ष पर पहुंचाएगी। ठीक है, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, क्यों धमका रहे हैं आप? प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं कि हमें भी डर लग रहा है। आप बताइए, सत्ता में बैठे लोग भी डरेंगे इस तरह की धमकी की, जिंदा वापस नहीं जाएंगे, क्या जरूरत है सर नगरीय निकाय चुनाव से पहले? देखिए, जो शासन में बैठे हैं वो डर रहे हैं। जिनके हाथ में कानून है, जिनके हाथ में पुलिस, तो इस प्रदेश का भगवान माने। मैं नहीं समझता कि जिस प्रकार से अराजकता आज फैली हुई है, कांग्रेस के लोग अवैध धंधों में लगे, चाहे रेत का हो, चाहे शराब का हो, चाहे भूमि का हो, और उसके बाद इस प्रकार की बात करना कि डर लग रहा, ये बड़ा विचित्र लगता। प्रमोद दुबे जी बहुत सारी बातों को बोल रहे थे, हमारे मित्र भी हैं, कि निराश्रित पेंशन जो है वो कांग्रेस ने चालू किया। कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने चालू किया, कोई हमको उससे ये भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है इस साल कि निराश्रितों का पेंशन 1500 करेंगे, उसकी आज तक चर्चा भी नहीं होती। उसके पूरा करने की बात तो दो कि उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि संपत्ति कर हम आधा करेंगे। क्या हुआ? कितना हुआ? दुगुना हो गया संपत्ति का राज, उससे ज्यादा जो है। गरीबों को पट्टा देने वाली पार्टी कांग्रेस है, वो जमाना गया, वो कांग्रेस गई। आज गरीबों को पट्टा देने के नाम पर 10 लाख, 15-15 लाख और 60-60 लाख का जो है डिमांड नोट दिया जा रहा है, जो आज तक किसी शासन में नहीं दिया गया। झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी जो है 10 लाख रुपए देगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि संविदा में जितने कर्मचारी हैं, डेली वेजेस के जितने कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट करेंगे। क्या परमानेंट हो गया? आज सारे विकास के कार्य जो है नगर पालिकाओं में चल दीजिए, शून्य है। और जो कुछ हो रहा है वो केंद्र सरकार के पैसे से 15 विधायक के
या सफाई का जिसमें अवार्ड मिला है कह रहे हैं, सभी कहते हैं कि हमारे साथ केंद्र भेदभाव करता है, लेकिन केंद्र ने अवार्ड दिया, उसका भी पैसा जो है, मिशन का पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है। चावल जो है आप बोल रहे हैं केंद्र जो बांट रहे हैं, आप 5 किलो चावल केंद्र सरकार ने दिया, उसमें भी कांटा मार रही है ये सरकार जो है। इस प्रकार जो है जितने वादे इस सरकार ने नगरीय निकायों के लिए किए थे, उसमें एक भी वादा जो है ये सरकार आज पूरा नहीं कर पा रही है। ठीक है, आप शासन में हैं, सत्ता में हैं, लेकिन जनता आपको जवाब देगी। इसका जवाब देना चाहिए आपको कि आपने इतने सारे वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा आपने पूरा किया? क्या किया, क्या विकास हुआ? लेकिन डॉक्टर चोपड़ा यहां पर यह भी जानना चाहेंगे, सीधे तौर पर आरोप लगाया कि पहली बार नगरीय निकाय चुनाव देख रहे हैं जिसमें बीजेपी को पीएम मोदी की तस्वीर लगा करके वोट मांगने के लिए निकलना पड़ रहा है। उसकी क्या वजह है सर, क्यों पीएम मोदी को आगे करना पड़ रहा है? प्रभारी दिल्ली से आ रहे हैं, और जो आरोप लग रहा है कि स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? अब ये बताइए, आप भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, क्या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है? प्रियंका गांधी जी पे विश्वास नहीं है? राहुल गांधी जी पे विश्वास नहीं है? सोनिया गांधी जी पे विश्वास नहीं है? तो इतने बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं, तो उस उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या जरूरत हो गई? क्यों जा रहे हैं वो? क्या वो बड़े नेता हो गए सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से? ये सब बातें जो है ये कांग्रेस के कहने की है। प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, चित्र लगता है, फोटो लगता है, कांग्रेस का भी पोस्टर आएगा, देखना आप उसमें। या तो ये राहुल गांधी को चाहते नहीं है कि उनके नाम से वोट मिलेगा, या फोटो छपवाना नहीं चाहते उनके प्रत्याशी कि भैया इनके नाम से हमको वोट नहीं मिलेगा, वोट कट जाएगा, इसलिए राहुल गांधी जी का फोटो मत लगाइए, पूरी दुनिया हंसती है। ये इस प्रकार की, और भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, पुरंदेश्वरी जी हैं, नितिन जी हैं, वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रमन सिंह जी भी बैठ रहे हैं, और पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव है, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ती है, और पूरी ताकत से लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, यदि हारी भी विभाजी रहे तो अपनी कार्यकर्ताओं के बदौलत और नेताओं के बदौलत उसको पटल पलट देती है। ये गुजरात में भी देखा है आपने, बिहार में भी देखा है आपने, आसाम में भी देखा है आपने, कि जहां लोग कहते थे और सर्वे कहता था कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, उसकी सरकार नहीं आएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेताओं ने जो परिश्रम किया उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने वो बाजी को पलटी है, और यहाँ भी पलटेंगे हम, बिल्कुल जीतेंगे। प्रमोद जी, बहुत सारे वादे ऐसे थे जो आपने किए थे और जो कहीं ना कहीं नगरीय निकाय इलाकों में आकर के टिक जाते हैं, जो अभी तक अधूरे हैं, चाहे वो निराश्रित पेंशन हो, संविदा कर्मियों को परमानेंट करना हो, या फिर संपत्ति कर आधा करना हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, बिजली बिल हाफ करना हो। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कैसे डिफेंड करेंगे सर, क्योंकि ये वादे पूरे तो हुए नहीं है। अब जब घोषणा पत्र में वादे हैं और पूरे नहीं हुए हैं, तो चुनाव में जनता तो फिर आपसे सवाल करेगी। अभिलाष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि विमल चोपड़ा जी ने जिक्र तो किया कि पट्टा भी हम ही ने बांटा था, निराश्रित पेंशन भी हम ही ने दिया था। एक भी अपनी योजना नहीं बता पाए कि उन्होंने केंद्र से या राज्य से कोई योजना लाई हो जिसको गरीब आदमी को या मध्यम वर्गीय आदमी को फायदा हुआ हो। चलिए, ये स्वीकार तो किया कि सारी योजनाएं कांग्रेस के समय में आई थी और पट्टा और निराश्रित पेंशन भी हम लोगों ने दिया था। अब रही बात, मैंने आपको पहले बताया था कि 5 डिसमिल एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, उस तक की रजिस्ट्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करके रखी थी। लाखों बहनों की शादी नहीं हो पा रही थी। भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर लोग अपनी कम से कम बहनों की शादी कर पाए, और इसके अलावा 36 में से 24 वादे पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल शराब और कमीशन, ये 2 इशू ऐसे दिखते हैं कि उसके अलावा तीसरा कोई बात समझ में ही नहीं आता। आप सोचिए इस बात को कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके पोस्टर को वहां के प्रत्याशी अपने उसमें लगा सके। क्या इतने सारे नेता 15 सालों में क्या इतने दागदार हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी फोटो न लग पाए? क्या आदरणीय पुरंदेश्वरी देवी जी उनकी बैठक लेकर के एक एक बात कह रही है? आप लोग राहुल गांधी का फोटो नहीं लगाते हैं, उसके पीछे की वजह जानना चाह रहे हैं वो? नहीं, मैं तो इस बात को बिल्कुल सीना तान के कह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी की सरकार जब से बनी है तब से लेकर आज तक के हम
फोटो की बात नहीं करना चाहते, हम फोटो पर नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस प्रकार से आचरण आदरणीय अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं, तो क्या उनका फोटो लगा करके कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा? आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। डॉन की तरह बात करते हैं वो तो कुल मिलाकर के जब वो अपने बड़े नेताओं की जब इज्जत की इच्छा और आकांक्षा नहीं रखते, तो बाकी कार्यकर्ता क्या इससे सलूक लेगा कि उनका आइडियोलॉजी या उनके जो बड़े नेता हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाता होगा? रही बात, और आदरणीय विमल चोपड़ा जी जिस प्रकार से बातें कह रहे हैं, एक भी आप उदाहरण बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की रही है, क्या उन्होंने ऐसे कौन से काम कर दिए जिसके कारण वो चुनाव में जा पाएंगे? अरे हमारी तो ठीक है, आप आलोचना कर रहे हैं, हमारी योजनाओं की ही आप आलोचना कर रहे हैं। क्या आपने किसी के कोविड पीरियड में इतने लोग रहे, क्या आपने उनके लिए कोई पेंशन की योजना शुरू कर दी? चलिए एक प्रकार के पेंशन का ही उदाहरण आप गिना दीजिए। लेकिन आज जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें पहले भी हमने 10 के 10 पूरे नगर निगम के चुनाव जीते, और आगे भी जितने नगर निगम के चुनाव हैं उसमें अपने कार्यों के आधार पर एक आम आदमी को अच्छा सड़क, नाली, बिजली, पानी और इसके अलावा उद्यान और उसकी सुरक्षा, ये 5-6 चीजें चाहिए होती है। उसके लिए ये सरकार कृत संकल्पित है, और भूपेश बघेल जी ने इन सारी चीजों को बड़ी गंभीरता से लेकर नगरीय निकायों में पर्याप्त धनराशि उन्होंने प्रदान की है, और आज उस पर हम चुनाव में जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर विमल चोपड़ा कह रहे हैं साफ तौर पर, देखिए प्रमोद जी, कि हमारा तो 36 में से 26 वादे हमने पूरे कर लिए, आप जो गिना रहे हैं ठीक है, पर आपके पास जनता के बीच में जाने के लिए वोट मांगने का क्या आधार रहेगा? आपने ऐसा क्या किया कि बीजेपी को फिर से मौका दे जनता? देखिए, ऐसा है, 15 साल में रायपुर की तस्वीर कैसी हो गई ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं। प्रमोद दुबे जी महापौर भी रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने नगर निगम में काम भी किया है। आज बाहर से कोई व्यक्ति आता है, छत्तीसगढ़ के एक एक चप्पे चप्पे में जाता है, वो कहता है कि छत्तीसगढ़ बदल गया, छत्तीसगढ़ का विकास देखिए। आप चाहे लिंक रोड देख लीजिए, चाहे आप तेलीबांधा देख लीजिए, चाहे आप मालवी रोड देख लीजिए, चाहे आप धनतरी रोड देख लीजिए। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, अगर उन कामों को आधार मानकर हम देखें, तो फिर वो 10 नगर निगम क्यों हाथ से चले गए? तब भी वो आधार थे ना। देखिए, जीत और हार लगे रहती है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जहां तक अभी प्रमोद दुबे जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन क्लीन सिटी, ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सोच है, जिसके लिए पैसा मोदी जी दे रहे हैं। जल जीवन मिशन कि एक एक घर में नल से पानी पहुंचाना है। आज 70 साल के कांग्रेस शासन में लोग पीने के पानी के लिए तड़पते रहे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक एक घर में हम पानी पिलाएंगे। 15 साल का आपका भी था चोपड़ा जी उसमें, आज 15 साल आप भी थे, पानी नहीं दे पाए, मतलब 70 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई, 15 साल में आप लोग नल नहीं लगवा पाए। मैं केंद्र की उपलब्धि बता रहा हूँ सर। क्या उपलब्धि बताइए सर इसमें? 70 साल में कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को पानी नहीं दे पाई, 15 साल में आप नहीं दे पाए, और ये उपलब्धि कैसे हो गई सर हमारे लिए? नहीं, हम दे रहे हैं साहब, हम बता रहे हैं। आज जो बता रहे थे केंद्र की योजना, केंद्र में हमारी सरकार ने पूरे देश के लिए किया। प्रधानमंत्री आवास, 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं पटाने के कारण यहाँ से वापस चले गया जो फंड जो आया था। घर घर में बिजली, ये केंद्र की सरकार ने किया है। शराबबंदी आपने की नहीं साहब, और शराब का कमीशन बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। अरे शासन आपका है, शराबबंदी का वादा आपने किया था, 3 साल हो गया आपने नहीं किया। कोविड में क्या किया? 50,000 रुपए केंद्र की सरकार कोविड परिवार को दे रही, छत्तीसगढ़ की सरकार 1 रुपया उसमें मिला नहीं रही है। 5 किलो चावल हर व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए केंद्र सरकार ने भेजा, उसमें भी कांटा मारने का काम जो है प्रदेश की सरकार कर रही है। 3 सदस्य वालों को तो 1 किलो भी आप नहीं दे रहे हैं, 3 से ऊपर वालों को आप 2 किलो दे रहे हैं, और 4 से ऊपर वालों को 3 किलो दे रहे हैं। उसमें भी आप कांटा मार रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार ने भेजा है, ठीक है, कम से कम आप लोगों तक पहुंचने दीजिए उस चावल। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के फहरिस्त बीजेपी कांग्रेस दोनों के पास बहुत लंबी है अपने कामों को लेकर, लेकिन अब जनता को तय करना है कि उन्हें किन की बातों पर ज्यादा यकीन है। बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत कुछ किया जब हम सत्ता में थे छत्तीसगढ़ में, और अब केंद्र से भी बहुत सी योजनाओं का पैसा आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि जो कुछ विकास हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भूपेश सरकार की दम पर हो रहा है। जनता को देखना है कि उसे किसको चुनना है। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में उतना काम हुआ नहीं जितनी दोनों पार्टियां दावे करती हैं।
लेकिन हां, विकास छत्तीसगढ़ का हो रहा है, पर उसकी गति से लोग कितने संतुष्ट हैं, इस बार के नगरीय निकाय चुनाव उसी का कहीं ना कहीं परिणाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रमोद दुबे जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।